तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फाइनली जूनियर जो 8वें रैंक का होली फ्लेम रहता है, गोल्डन होली फ्लेम इसे हम बोलेंगे फिलहाल, तो इसे ये एब्जॉर्ब कर लेती है और साथ में इसको जो एक एंसेस्टर थे ज़्यूस जुआन, उनका रीइंकार्नेशन पावर भी मिल जाता है। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगती है। अब आगे अब वहीं यहाँ पर वो जो स्नेक एविल रहती है थोड़ा चिंतित हो जाती है कि इनके पावर जो था जुआन का पास्ट में काफी अलग ही लेवल पर थे। वो जियान की आंखों में इस समय फिलहाल आंसू थे और जूनियर फाइनली अब अपनी आंखें खोल लेती है और ये तुरंत ही जब जियान का नाम लेती है तो जियान इस समय काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अब गुईवान जब देखता है इस सीन को तो तुरंत ही पियरलेस एम्प्रेस कहते हैं हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इन दोनों को थोड़ा समय देते हैं बात करने को और साथ में स्नेक वुमेन को भी ये लोग जो कि जियान ने सेल कर दिया था लेकर चले जाते हैं। जियान भी समझ जाता है ये जो इसके पास होली फ्लेम है, गोल्डन होली फ्लेम जो कि 8वें नंबर पर, शायद ये होली सी वाले भी इस पावर को चाहते हैं, इसको ऐसा फील होता है। और इसके फोरहेड पर जो रिइंकार्नेशन पावर रहता है उसके बारे में भी जियान इससे पूछता है। ये बताती है कि जो जुआन थे इसके क्लैन लीडर जो पास्ट वाले थे उनके अच्छे दोस्त थे, पर इस प्रकार के होली फ्लेम को एब्जॉर्ब करने के लिए पहले से वो गोल्डन जो एम्पर हेवनली फ्लेम था वो होना चाहिए, नहीं तो कोई भी इस फ्लेम को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता था। अब जियान जब इसके स्ट्रेंथ को देखता है तो ये 8 स्टार डाउस जियान पर थी और जूनियर भी समय इतने गुस्से में थी, ये सोच रही थी बस वो सन ऑफ लाइट मिले और उसे ये कैसे मारेगी। अब जियान को इस समय यंगिंग का ख्याल आता है, पर ये फिलहाल जूनियर को बता नहीं सकता था। अब जूनियर जियान से पूछती मतलब बाहर क्या चल रहा है, क्योंकि इसको भी यहाँ पर आए हुए फॉरबिडन एरिया में लगभग 10 साल हो गए थे। जियान मतलब हैरान था, इसको बताता है पूरी बात कि बाहर में क्या चल रहा है तुम्हारे एंसेंट क्लैन में। ये सुनकर जूनियर भी थोड़ा गुस्सा हो जाती है क्योंकि इसका स्ट्रेंथ जो था फिलहाल 8 स्टार डाउस जियान के मिड स्टेज में था और प्लस इसके पास एक होली फ्लेम भी आ गया था। अब जब इसे पता चलता है कि एविल क्लैन वाले इनके पुराने एंसेस्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं तो जूनियर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब ये लोग मतलब यहाँ से डिसाइड करते हैं बाहर निकलने का और जूनियर थोड़ा खुश थी कि जियान के बराबर पर ये फिर से एक बार पहुंच चुकी है और ये जियान की अब हेल्प कर सकती है। अब जूनियर इनकी तरफ देखती है, गुईवान की तरफ, और कहती है कि आप और पियरलेस मास्टर यहाँ पर फिलहाल रिकवर करो और मैं बाहर का देखती हूँ, क्योंकि आगे जाकर के एक फियर्स बैटल होने वाला है। अब जियान इस समय स्नेक वुमेन को दिखाता है और ये कहता है कि मैं कितना भी कोशिश किया इसने कुछ भी नहीं बताया। जूनियर हंसती और कहती है मेरे पास एक तरीका है, और इस समय इसकी बॉडी से एक गोल्डन ब्लैक फायर निकलता है। अब जैसे ये फ्लेम निकलता है ये देख करके स्नेक वुमेन थोड़ा गुस्सा हो जाती है और जियान भी इस समय एक टिरानिकल प्रेशर फील करता है इस होली फ्लेम के कारण। अब जूनियर के पास वो जो टेक्निक था 9 गोल्डन क्रोज वाला वो इस पर यूज करने लगती है। अब इस प्रकार के पावर के कारण मानो जो स्नेक वुमेन रहती है इसका ब्लड भी धीरे धीरे कांपने लगता है और इसके ब्लड के थ्रू जियान इसके मेमोरी को अब धीरे धीरे देखने लगती है। अब जियान समझ जाता है इसको कुछ भी करके फिलहाल जो इसका इमॉर्टल फ्लेम है एम्बर फ्लेम से मिलाना पड़ेगा, तभी इसके 5 फ्लेम और ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। अब यहाँ पर जियान जो रहता है क्रॉस लेग बैठ जाता है और इमॉर्टल फ्लेम को अपने एम्बर फ्लेम से मिक्स करने लगता है। बगल में मतलब थोड़ी दूरी पर अंकल गुईवान और पियरलेस एम्परर भी अपनी बॉडी को रिकवर कर रहे थे और वहीं जूनियर जो भी इन्फॉर्मेशन रहता है स्नेक वुमेन से इसके ब्लड से निकालने लगती है। अब इधर बाहर लियू हाओ को दिखाया जाता है। ये हैरान था कि जियान क्या हो रहा है, इसको कहीं फील ही नहीं हो रही थी। फैंग को मारने के बाद ये काफी गुस्सा था फैंग पर कि इसके वजह से जियान इसके चंगुल से निकल गया और इसका एक ही इरादा था वो जो 8वें रैंक का होली फ्लेम था, अगर ये जूनियर को ढूंढ लेगा तो उससे ये ले सकता है। इसे कोई जूनियर से प्यार वगैरह नहीं था, इसको बस वो होली फ्लेम चाहिए था। तब जाकर के इसका जो एक दूसरा वाला सोल था इसको ये स्टेबलाइज कर सकता था और इसका पावर रिइंकार्नेशन में जा सकता था। अब लियो यहाँ पर सोचता है यहाँ पर कई सारे एविल्स हैं, इन्हें ये मार देता है और साथ में क्योंकि इसके पास दूसरा जो सोल है सोल ऑफ स्लॉटर है तो जितना भी मारेगा इसका पावर स्टेबलाइज होगा ही और इसको जाकर के होली सी में बाद में प्रमोशन भी मिल सकता है इस काम के लिए। अब यहाँ पर जो सबसे पावरफुल एविल क्रिएचर रहता है इसको गोलेम कहते हैं। ये हैरान था कि इसके जो दोनों वॉरियर्स हैं यानी कि फैंग और वो स्नेक वुमेन, क्या वो लोग काफी मजे ले रहे हैं अपने डोमेन में, क्या एंटर कर गए हैं, क्योंकि उनकी ऑरा को ये बहुत कम ही फील कर पा रहा था। और यहाँ पर मतलब से शायद 8 गोलेम रहते, उसके बीच में एक छोटा गोलेम था और शायद यही एविल किंग था जिसकी बॉडी अब धीरे धीरे यहाँ पर जो भी पावरफुल वॉरियर्स थे उनके ब्लड से नरिश किया जा रहा था और अब ये एक ह्यूमन का शेप ले रहा था। तभी यहाँ पर लियू हाओ आ जाता और कहता है मुझे लगा ही था कि तुम एविल क्लैन वाले यहीं पर होगे। अब इसका ऑरा इतना भी ज्यादा स्ट्रांग था कि आसपास जो छोटे मोटे लेवल के यानी 7 स्टार डाउस या 8 स्टार डाउस इनिशियल लेवल के जो भी एविल्स रहते हैं इससे दूर भाग जाते हैं। अब इसे देखते हैं जो ब्लड किंग था यहाँ पर जिसकी बॉडी इवॉल्व हो रही थी वो काफी खुश हो जाता है कि होली सी वाले। ब्लड किंग देखता और कहता है तुम एक यंगर जनरेशन के हो और तुम इतना ज्यादा एरोगेंट मेरे सामने, ब्लड किंग मो के सामने। और इनका पावर जो रहता है ब्लड किंग का वो 8 स्टार डाउस के पीक पर था। अब ये जैसे ही लियू हाओ पर अटैक करते हैं, लियू हाओ इनके पावर को देख के समझ जाता है कि ये 8 स्टार डाउस के पीक पर है और इनको लोग एविल क्लैन में ब्लैक रैंक किंग कह सकते हैं। ब्लैक रैंक किंग से जो ऊपर होते हैं वो रेड किंग होते हैं, वो लोग रिइंकार्नेशन लेवल पर माने जाते हैं, जैसा कि डेमन सप्रेशन प्रिजन में आपको देखने को मिला रहा होगा। पर लियू हाओ भी इनके अटैक को ब्लॉक करता है। इस दौरान ब्लड किंग नोटिस करता है इस बंदे का जो लाइट ऑरा है बाकी जितने भी इसने पास्ट में होली सी वालों से फाइट किया है थोड़ा ज्यादा पावरफुल है। अब लियू हाओ भी जानता था, ये तुरंत ही अपने एंजल विंग्स को निकाल लेता है और तुरंत इसके बॉडी से जो ऑरा निकलती है ब्लड किंग भी हैरान थे और कहते काफी अच्छी बात है, मतलब होली सी में शायद तुम्हारा रैंक थोड़ा ऊपर होगा। पर ये भी चीज फील करते हैं कि मतलब इस बंदे का जो विंग्स है थोड़ा मिस्टीरियस है और इस बंदे के पीछे एक और सोल शैडो नजर आ रहा था। अब ब्लड किंग भी समझ जाते हैं
कि ये बंदा सन ऑफ लाइट है और इसके पास 2 सोल्स हैं। दूसरा जो सोल है ये इसका नहीं है, वो गॉड ऑफ स्लॉटर का है। और इनको मालूम था जब भी मतलब दुनिया में सन ऑफ लाइट पैदा हुए हैं एविल क्लैन को काफ़ी नुकसान पहुंचा है और ये बंदा अभी फुल ग्रो नहीं हुआ है, तो ये काफ़ी खुश थे कि अभी इसे ये मार देंगे। ये एक पावरफुल अपने ब्लड अटैक से अटैक करते हैं, पर ये बंदा अभी लियू हाउ द चेन ऑफ ब्लेड ऑफ लाइट यूज़ करता है और इनके अटैक को ब्लॉक कर देता है। इस दौरान ये 1-2 कदम पीछे भी चले जाते हैं। ये समझ जाते हैं ये फाइट आसान नहीं होने वाला है। अभी जो बंदे का चेन पावर रहता है इसे ब्लड किंग भी अपने डिवोरिंग पावर से एब्जॉर्ब कर जाते हैं। अब लियू हाउ भी समझ जाता है शायद ये गलत बंदे से फाइट ले चुका है। अब इधर इन लोग का बैटल चल रहा था वहीं होली लैंड में। सभी लोग मतलब जाग चुके थे, यानी जुनेर तो पहले से, गु युआन, अंकल पियरलेस एम्परर, ये सभी लोग अब अपना स्ट्रेंथ रिकवर कर चुके थे। पर जियान अभी भी अपनी आंखें बंद किए हुए बैठा था और इन्हें ये लोग घूर रहे थे। जियान भी 5 फ्लेम को अब तक मर्ज कर लिया रहता है और इसका जो स्ट्रेंथ था वो 7 स्टार डाउ जियान के लेट स्टेज के पीक पर पहुंच गया था। जियान अपनी आंखें खोलता है और फील करता है मतलब फर्स्ट फ्लोर पर कोई तो बंदा है जो फाइट कर रहा है और शायद ये लियू हाउ है। और जुनेर ने वो जो स्नेक डेमन रहती है उसको मार दिया रहता है और उससे जो भी इन्फॉर्मेशन था वो निकाल लिया था और इसी से उसको इन्फॉर्मेशन मिल गया था कि यहाँ पर जो बंदा एविल क्लैन वाला अटैक किया है उसका नाम ब्लड किंग मो है और शायद वो 8 स्टार डाउजियन के पीक का बंदा है। और शायद यहाँ पर कुछ और भी लोग थे जो 8 स्टार डाउजियन पर थे। पियरलेस एम्परर इस दौरान जुनेर को कहते हैं कि उस लियू हाउ को मारना मत, नहीं तो सिचुएशन इनके लिए भी खराब हो जाएगा। और ये चारों इस समय एंशिएंट प्रिजन की तरफ निकल जाते हैं जहां पर वो बैटल चल रहा था। अब इधर लियू हाउ को दिखाया जाता है ये काफी ज्यादा फिलहाल इंजर्ड हो चुका था। अब लियू हाउ की जो ऑरा रहती है पहले से थोड़ा ज्यादा कम हो जाती है और ब्लड डेमन जो रहती है पावरफुल टूल, ये इन कॉप्स ब्लड चेन यूज करते हैं और ये टूल था मतलब एविल वर्ल्ड में 25वें रैंक का एविल टूल माना जाता है और ये आराम से 8 स्टार डाउजियन के पीक के बंदे को भी शायद बाइंड कर सकता था। अब लियू हाउ समझ जाता है ये भी अपना पावरफुल अटैक द चाइल्ड ऑफ लाइट डिवाइन मार्क यूज करता है। सामने वाले बंदे का डार्कनेस पावर था, वहीं इसका लाइट पावर। और इस समय जो लियू हाउ रहता है इसका बॉडी इस समय एक यंग वुमेन के जैसा दिख रहा था। बेसिकली जो ये शोल था एक शैडो था और ये एंजल किंगडम से था, यानी जो प्योर एंजल का कोई एक डिसेंडेंट रहा होगा उसका ये सोल पावर था इसके पास। और ब्लड किंग इसे पहचान गए थे और धीरे धीरे अपने ये जो ब्लैक चेन्स रहते हैं जिसमें ब्लडी कलर्ड ऑरा था इससे लियू हाउ को बांधने लगते हैं। लियू हाउ भी अपने फुल पावर से इनको सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था, पर अब ब्लड डेमन किंग कहते कुछ भी हो जाए आज तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और यहाँ पर एक भयंकर एक्सप्लोजन होता है। इस दौरान लियू हाउ जो रहता है वो खून की उल्टी करने लगता है। पर इस दौरान वो जो लूसीफर का यानी जो एंजल थे जिनका शैडो पावर इसके पास था इसके बॉडी के साथ मर्ज होने लगता है। मतलब कि जो लूसीफर का सोल था अब फिलहाल इस लियू हाउ को कंट्रोल करने लगता है और लियू हाउ के अंदर एक अलग ही किलिंग इंटेंट मानो जाग जाता है। अब क्योंकि जब फैंग को इसने मारा तो ये अपना सोल पावर जो एक्चुअल वाला था यूज कर चुका था, तो लियू हाउ को इस समय वो जो सोल शैडो था उसको कंट्रोल करना काफी आसान हो गया था। अब जियान वगैरह भी यहाँ पर दूर से इस बैटल को देख रहे थे। जियान देखता है कि इस लियू हाउ के बॉडी में 2 सोल हैं और मानो ये एक दूसरे से फिलहाल मर्ज होने की कोशिश कर रहे हो। और इसमें जियान के बॉडी में जो डेविल क्यूब भी था इस प्रकार के सोल पावर को दूसरे बंदे के सोल को देखकर ये भी डर जाता है। पियरलेस एम्परर कहते हैं कि हालांकि ये सन ऑफ लाइट है पर फिर भी एविल क्लैन के द्वारा ये मारा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये यहाँ पर मरा तो होली सी वाले एंशिएंट क्लैन को नहीं छोड़ेंगे। अब इसमें पियरलेस एम्परर और गु युआन किसी और से फाइट करने जाते हैं और जियान और जुनेर ब्लड किंग मो से। और इस समय ब्लड किंग मो रहते हैं वो लियू हाउ के करीब पहुंच चुके थे और एक टेरिफाइंग प्रेशर के कारण इस समय लियू हाउ जो था वो इनके हाथों में सप्रेस हो रहा था। और इस समय वो जो लूसीफर का स्लॉटर सोल था उसे भी ये सप्रेस कर रहे थे और थोड़ी देर में ये मारा भी जा सकता था। इसलिए डेमन जो थे इस समय खुश थे। पहले ब्लड डेमन किंग इसे सील करना चाहते थे, फिर ये सोचते अगर इसे मार देंगे तो वैसे भी एविल क्लैन वाले इनको एक अच्छा पोजीशन दे देंगे। अब लियू हाउ भी समझ जाता और कहता है तुमने मुझे मजबूर कर दिया है और मानो इसका जो पावर था काफी तेजी से बढ़ने लगता है। तभी पीछे से जियान और जुनेर आते हैं और ब्लड डेमन किंग के जो अटैक रहता है उसको ब्लॉक कर देते हैं। लियू हाउ मतलब आश्चर्यचकित हो जाता है कि जियान और जुनेर। अब जुनेर इस समय लियू हाउ की तरफ देखते हैं और कहते हैं अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो यहाँ से निकल जाओ। और लियू हाउ इस समय कहता है जियान की तरफ के देखकर कि मतलब कि मैं क्या इसके बराबर नहीं हूँ। अब कुछ भी हो लियू हाउ मतलब इस समय तो जुनेर को पसंद करने लगा था। ये सोचता है ये जियान जिसका कि कोई नाम पता भी नहीं है तुम एक एंशिएंट क्लैन के इसके साथ क्यों। जुनेर इसकी तरफ देखती है और कहती है अगर तुम यहाँ से निकले नहीं तो मैं इसको तो मारूंगी और तुम्हें भी मार दूंगी। हालांकि लियू हाउ इस समय काफी ज्यादा घायल था, पर जियान को देखकर इसके अंदर एक अलग ही जेलसी वाली भावना जगने लगती है और खास करके जुनेर के शब्द को सुन करके लियू हाउ यहाँ से चला तो जाता पर कहता है जुनेर एक ना एक दिन मैं तुम्हें अपने चरणों में गिरा के रहूंगा। और वही दूसरी तरफ जो 8 गोलेम के बीच में एक नया मानो डेमन बेबी जन्म ले रहा हो। अब इधर ब्लड किंग मो और जियान और जुनेर का फाइट शुरू हो जाता है। अब जुनेर जियान से कहते मैं अटैक करूंगी और पीछे से आप मेरी हेल्प करना। जियान को पहले ये पसंद नहीं आता क्योंकि अपने वाइफ के पीछे होकर ये अटैक करेगा। जुनेर हंसती और कहती अरे मैं ये सोच रही थी आप थोड़ा अभी वीक हो और ये बंदा काफी स्ट्रांग है तो आपको कुछ हो ना जाए। इस दौरान ये थोड़ा ब्लश करती है। जियान भी इसकी बात सुनकर थोड़ा स्माइल करता है। अब ब्लड किंग मो जब देखती कि दोनों बंदों के पास होली फ्लेम है तो इनके अंदर एक अलग ही किलिंग इंटेंट जागता और ये कहते तुम दोनों को तो मैं हेल भेज के ही रहूंगा।
अब जूनियर तुरंत ही इसका जो वो गोल्डन क्रो वाला अटैक रहता है उसे यूज करने लगती है। अब जियान इस समय एंशिएंट का जो ब्लड पावर रहता है उसे भी यूज कर रही थी, यानी कि अपने गू क्लैन के पैटर्न को साथ में होली फ्लेम को ब्लड किंग मो भी समझ जाते हैं, इनके लिए यहाँ पर रुकना आसान नहीं होगा। अब ये भी यहाँ से भागने को देखते हैं क्योंकि जूनियर का जो अब क्लैन मार्क था वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था और वहीं ब्लड किंग मो पहले से इंजर्ड थे। अब ब्लड किंग मो जो रहते हैं वो यहाँ से भागने को देखते हैं, पर ये फील करते हैं, मतलब ये एक टोकन को क्रश करते हैं ताकि यहाँ पर एक स्पेस खुले और यहाँ से भाग जाए, पर ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि जियान ने यहाँ पर पहले ही एक फॉर्मेशन बना दिया था। क्योंकि ब्लड किंग मो जो कि इरशाद हाउस जियान के पीक पर थे, ये भी यहाँ से नहीं भाग पाते हैं। ये किस प्रकार का फॉर्मेशन था? इस फॉर्मेशन में बेसिकली होली फ्लेम, सोल पावर और एक अननोन पावर भी मिक्स था। अब जियान इसमें जूनियर के हाथ को पकड़ लेता और कहता है अपनी होली फ्लेम यूज करो और हम इसे सप्रेस कर देंगे। ब्लड किंग मो कहता है मतलब तुम लोग मुझे इतने ही पावर से सप्रेस कर पाओगे? जियान कहता है हाँ, मेरे पास 5 फ्लेम और इसके पास 1, तो 6 होली फ्लेम तुम्हारे लिए काफी होंगे। अब ये जब जानता है कि जियान की बॉडी में 5 होली फ्लेम एक साथ है तो इसको भी मतलब मरने का डर सताने लगता है। अब जब जूनियर अपने होली फ्लेम का नाम लेती है तो ये बंदा और भी ज्यादा डर जाता है। और वैसे भी जियान ने यहाँ पर जो कोर इंक्रिप्शंस बनाए थे वहां पर 90,000 पैटर्न्स यूज किए थे और इन 6 होली फ्लेम के पावर की मदद से फिलहाल इसको ये यहाँ पर सप्रेस कर देते हैं। और ये पहले से थोड़ा इंजर्ड तो था ही, अब इसे भी मालूम था यहाँ से निकलना इसका फिलहाल मुश्किल है, पर फिर भी अपना एक पावरफुल अटैक ब्लड सी मैजिक वेप यूज करता है ताकि इनके डिफेंस को तोड़ सके ये। और इसका मेन फोकस रहता है जियान पर कि अगर जियान मर गया तो वैसे भी ये फॉर्मेशन ब्रेक कर जाएगा। अब जूनियर अपने पावर को यूज करना चाहती पर जियान मना करता है। ये तुरंत ही अपने एंशिएंट जुआन उलर को निकालता है और यहाँ पर जो होली फ्लेम्स 6 प्रकार के मिक्स थे ये अपने इस पावर को एंशिएंट जुआन उलर में भरता है और तुरंत इसे एक पावरफुल अटैक ब्लड किंग मो की तरफ लॉन्च कर देता है। और ब्लड किंग मो ने जो पावर भेजा था जियान के इस अटैक से ये पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और जब ये जियान के हाथों में ये वेपन देखता है एंशिएंट जुआन उलर तो ये भी कांपने लगता है क्योंकि इसमें जो पैटर्न बन रहे थे अब इसको याद आता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम होली किंग इस प्रकार के वेपन को यूज कर रहे थे और इसे एक सुप्रीम वेपन कहा जाता है। और जियान के इस प्रकार के पावर के कारण ये अब काफी ज्यादा सप्रेस हो जाता है और यहाँ पर जो भी एविल ऑरा थी ये लोग भी मतलब मानो प्यूरिफाई होने लगते हैं। पर इस दौरान जियान अच्छा खासा अपना एनर्जी यूज कर दिया था। अब जूनियर के मतलब हाथों में जियान था पर जूनियर फील करती है जियान का जो बॉडी है काफी ज्यादा कांप रहा है और वहीं दूसरी तरफ जो ब्लड किंग मो रहते हैं वो सील्ड हो गए रहते हैं। अब जियान तुरंत ही कहता है जूनियर तुम जाओ पियरलेस एम्परर वगैरह को हेल्प करो। जूनियर यहाँ से निकल जाती है पर जाते जाते जियान को थोड़ा सा अपना पावर ट्रांसफर करती है ताकि इसकी बॉडी जल्दी से रिकवर कर सके। अब यहाँ पर जो भी अवेल हो रहा थे धीरे धीरे होली फ्लेम के कारण प्यूरिफाई होना शुरू हो गई थी। अब ब्लड किंग मो का जो ओरिजिन पावर बचा था थोड़ा बहुत जियान अपनी तरफ खींच लेता है और इससे ये इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता था। तभी जियान देखता है यहाँ पर एक छोटा सा इंसान टाइप कोई दिखता है और ये एक मैजिक बेबी था और इसकी बॉडी जो थी वो ब्लड कलर्ड एनर्जी से कवर्ड थी और ये मतलब अभी टीन्स में दिख रहा था, मतलब 15-16 साल का दिख रहा था। जियान देखता और कहता लगता तुम एक हाफ फिनिश प्रोडक्ट हो। तभी ये बंदा कहता है मैं किंग हूँ एविल क्लैन का और इसी को ये लोग मतलब फिलहाल रिकवर करवा रहे थे एविल क्लैन वाले। पर इसका जो ऑरा था काफी वीक था। जियान तुरंत ही गायब होता है और इसके सामने प्रकट होता है और इसे पकड़ लेता है। ये कितना भी कोशिश करता है जियान के चंगुल से आजाद नहीं हो पा रहा था और जियान इसे भी जहां पर इसका मतलब होली फ्लेम 6 प्रकार के मिक्स थे उस एरिया में फेंक देता है ताकि ये भी प्यूरिफाई हो जाए। पर ये मतलब जल्दी प्यूरिफाई नहीं हो रहा था तो जियान अपने 5 फ्लेम को फिर से वहां पर भेजता है थोड़ा और ज्यादा ऑरा बढ़ाकर और थोड़ी देर में इसकी भी एनर्जी प्यूरिफाई हो जाती है और वो जो 8 गोलम का फॉर्मेशन था वो भी कंप्लीटली अब डस्ट में बदल जाता है। पर यहाँ से मतलब एक डोर ऑफ स्पेस प्रकट होता है जिससे जो ऑरा निकल रही थी इसमें जियान भी थोड़ा सा फ्रेश होने लगता है। अब जियान भी जब इस लाइट टाइप क्रिस्टल डोर ऑफ लाइट की तरफ देखता तो ये हैरान था और ये दरवाजा खुलता है और यहाँ पर इसको मेमोरीज दिखने लगती है। मतलब कई एविल किंग के लोग इस समय मिल रहे थे और इस मतलब कंपटीशन में ब्लड किंग मो भी गए हुए थे कॉन्फ्रेंस में और यहाँ पर मतलब ब्लड किंग मो के अलावा कई सारे एविल्स भी दिखते हैं इसको एविल किंग्स और सभी का स्ट्रेंथ एक अलग ही लेवल पर यानी रीइंकार्नेशन लेवल पर था। और ये देखता जितने भी एविल क्लैन के लोग थे इसमें 128 स्टार्स इसको दिखते हैं, यानी कि जो 128 लोग हैं ये काफी ज्यादा पावरफुल हैं। और ये लोग डिस्कस कर रहे थे कि अब हमारे जो 128 लोग हैं और जो भी पावरफुल क्लैन है एविल क्लैन वाले वो इकट्ठा हो चुके, तो अब हमें ग्रेट 1000 वर्ल्ड पर अटैक करना चाहिए क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को भी काफी टाइम हो गया और हम लोग भी अब रिकवर कर चुके हैं और इस बार हम लोग प्रिपेयर्ड है तो इस बार हम सक्सेसफुल होंगे। इनको पता चल गया था कि जो डेमन एम्परर है वो भी आजाद हो चुके हैं, हमें जल्दी करना पड़ेगा नहीं तो उस बंदे का स्ट्रेंथ जल्दी ही बढ़ जाएगा और हमें उसे मारना है। अब यहाँ पर एविल गॉड्स भी थे, वो लोग पूछ रहे थे मतलब बुढ़ा वर्ल्ड और घोष वर्ल्ड में क्या चल रहा है। इनको पता चल गया था वहाँ के लोग भी धीरे धीरे अब एडवांस कर रहे हैं और ये लोग डिस्कस करते हैं कि दूसरे वर्ल्ड में एक बंदा है लिन डोंग नाम का, वो भी रिइंकार्नेशन लेवल पर अपने मार्शल आर्ट के दम पे पहुंच चुका है और वो हमारे फोर्सेस को रजिस्ट कर रहा है। और ये लोग डिस्कस करते हैं जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं 7 रियल्म्स के यानी ह्यूमन वर्ल्ड वाले सेंटर वाले, उन लोगों ने जहां पर भी स्पेशल क्रैक है वहां पर पावरफुल फोर्सेस हमें गार्ड कर रही हैं ताकि हम एंटर ना कर पाए। पर ये लोग बताते हैं कि 9 आइड एविल गॉड है जो लिन डोंग की तरफ अटैक कर रहे हैं। अब ये लोग डिस्कस जो कर रहे थे वो मार्शल रियल्म था, यानी कि अगर आप वो नॉवल देखते होगे मार्शल वर्ल्ड उससे रिलेटेड था थोड़ा। अब ये लोग बात करते हैं कि एक बंदा है ह्यूमन वर्ल्ड में जो शायद जिसके पास जायो क्लैन का थोड़ा बहुत पावर है, मतलब ये जायो क्लैन का डिसेंडेंट है और उसने हमारे कई सारे एविल क्लैन को मार दिया जैसे कि ब्लड डेमन क्लैन, पॉइजनस क्लैन वगैरह को मारा है।
तब ये लोग कहते हैं वैसे हमारे डोयून कॉन्टिनेंट में ब्लड किंग मो है, तो वो लोग उससे डील कर सकते हैं। और ये लोग डिस्कस करते हैं कि इस बार कोई गलती नहीं होना चाहिए। और ये लोग मतलब इनका जो एविल क्लैन के जो पावरफुल बंदे रहते हैं वो कहते हैं इस बार तो वैसे भी जो पावरफुल लोग हैं वो मर चुके हैं, तो हम भी देखेंगे ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड को कौन बचाता है। तो ये सब पूरी मेमोरीज रहती है उस ब्लड डेमन किंग मो की, जो जियान फिलहाल देख लेता है इसके मरने के बाद। अब यहाँ पर इतनी चीज़ों को देखने के बाद जियान को अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिल चुका था एविल क्लैन के बारे में। अब जियान सोचता मतलब इसको इतना भी समझ में आया कि रीइंकार्नेशन लेवल के बाद गॉड का लेवल नहीं है, बल्कि उसके बीच में भी कोई तो लेवल है, पर फिलहाल ये क्लियर नहीं था इसके बारे में। और वहीं दूसरी तरफ जूनियर वगैरह मिल करके यहाँ पर जो भी एविल क्लैन्स के लोग थे उन्हें मार देते हैं, और जो भी लोग बंदी बनाए गए थे एंशिएंट क्लैन के सभी को छुड़ा देते हैं। अब इधर जियान भी समय के साथ रिकवर कर चुका था, और इस दौरान ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। पर ये कहता है कि अभी भी कुछ पावरफुल लोग हैं जो कि एंशिएंट क्लैन के कोर में है, तो फिलहाल अगर उन लोगों से फाइट करना है इन्हें, तो बाकी जो वेसल रेस है एंशिएंट क्लैन के यानी बाहर लोग वाले, उनको सभी को इकट्ठा करना पड़ेगा। अब ये लोग सेकंड फ्लोर पर आते हैं, जो कि एक शायद 9वें लीडर थे अगर आपको याद हो एंशिएंट क्लैन के। तो इन लोगों की सभी की यहाँ पर सोल बॉडीज थी, पर इन लोगों को भी नहीं पता था जो एंशिएंट क्लैन के लीडर थे वो कहाँ पर हैं। अब जो भी एल्डर्स इनका सोल ही बॉडी था, तो ये फिलहाल बोलते हैं हम तो अभी अंदर एंटर भी नहीं कर सकते हैं, अगर ये सोल स्टेट पर फाइट करेंगे तो इनका मरना भी पक्का था। अब जियान की बात सुनकर कहता है मतलब ये लोग भी गजब है। ये कहता है ठीक है, जो बाहर के लोग हैं वहां पर जो भी एविल क्लैन के बंदे हैं उन्हें मैं अकेले मारूंगा। अब ये सुनकर ये लोग भी हैरान थे कि तुम एक 7 स्टार डाउजियान के लेवल के बंदे, बाहर जो भी एविल फोर्सेस है वो भी 8 स्टार डाउजियान पर है, तुम इन्हें कैसे मारोगे। इनमें से कुछ लोग कहते हैं माना कि तुम्हारा होली मेडन, क्योंकि जूनियर का यहाँ पर एक अलग ही इज्जत था कि तुम्हारा उससे अच्छा रिलेशन है, तो क्या तुम हम लोग के बराबर हो गए। एक साथ ही मतलब कई सारे एल्डर्स जियान को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी एल्डर्स थे सभी का स्ट्रेंथ 8 स्टार डाउजियान के अर्ली स्टेज में था। अब जियान की बात भी नहीं सुनता, ये जूनियर की तरफ देखता और कहता है मैं जाऊं। अब जियान गुस्से में अपने सोल फोर्स से ये जो एल्डर काफी रूडली बात करते हैं उनको एक चमाट मारता है, और ये काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। और सभी लोग जियान की तरफ एक अलग ही आश्चर्य से देखने लगते हैं, क्योंकि इस प्रकार का सोल पावर तो इनके जो क्लैन के लीडर भी हैं उनके पास भी नहीं है। और ये कहता है कि अगर जूनियर मेरी वाइफ नहीं होती तो मैं तुम लोग को बचाता भी नहीं था, तुम लोग इतने रूड हो। और ये कहता है कि तुम लोग मेरे वाइफ को अच्छे से ट्रीट भी नहीं किए थे अगर पियरलेस एम्परर नहीं होते यहाँ पर। और जियान कहता है अगर तुम जूनियर को यहाँ का लीडर नहीं मानोगे तो मैं वैसे भी तुम लोग को बचाऊंगा नहीं, और मैं जूनियर को यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। थोड़ी देर में सभी एग्री कर जाते हैं। जूनियर भी इस समय अपनी हंसी को रोक रही थी। जियान इसकी तरफ देखता और कहता है कि तुम हंस क्यों रही हो, सीरियस रहो थोड़ा। अब ये सुनते और ज्यादा हंसने लगती है। अब ये अपने मतलब होठों से जियान के कानों की तरफ आके बोलती है मैंने आपको इतना ज्यादा कभी गुस्से में देखा नहीं। जियान भी थोड़ा खांसने लगता है। अब जूनियर इन लोगों से कहती है अगर कोई भी यहाँ के रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो मैं उसे अच्छे से जज करूंगी। जब इस दौरान ये अपनी आंखें खोलती है तो सभी लोग हैरान थे कि इसके पास 8वें रैंक का, जिसको कि 9 प्रोफाउंड ट्रॉन्गमिंग फ्लेम भी कहते हैं, गोल्डन फ्लेम, और साथ में इसके रिइंकार्नेशन मार्क को देखकर ये लोग और भी ज्यादा भयभीत हो जाते हैं। और यहाँ पर जो भी सोल बॉडीज थी जूनियर को फॉलो करने लगती हैं। अब इसमें जायोयान की तरफ पियरलेस एम्परर भी देखते और हैरान थे, मतलब ये बंदा सच में इन्होंने इसको अंडरस्टिमेट कर दिया था, ये जूनियर का पति होना डिजर्व करता है, और मानो ये दोनों स्वर्ग में बनाई हुई जोड़ी हो। अब जूनियर और जियान आगे बढ़ रहे थे। जूनियर चाहते थे कि यहाँ का भी मास्टर मतलब जियान बन जाए, पर जियान ने जूनियर को बना दिया था, तो ये थोड़ा जियान से गुस्सा थी। और जियान कहता है यहाँ का जो माहौल है डोयून कॉन्टिनेंट का कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ है, तो फिलहाल तुम यहाँ का मास्टर बनी रहो। अब इस दौरान जब ये लोग आगे बढ़ रहे थे तो जूनियर पूछती क्या काइलिन सही है, मतलब उनका हाल चाल क्या है। जियान भी कहता है वो ठीक है, फिलहाल हम बैटल पर फोकस करते हैं, क्योंकि इस दौरान इसको फिर से यंगिंग की याद आती कि अगर जूनियर को पता चलेगा तो ये जियान को छोड़ने वाली नहीं थी। अब इस दौरान जूनियर भी जो रहती है वो कहती कि अपने बेटे को यानी कि जायोलिन और साथ में जायो को भी मिस कर रही है काफी। अब जब जियान वगैरह बाहर आते तो इनको गू किंग कॉन्ग मिलते हैं। अब यहाँ पर भी जूनियर ही पूरा कमांड संभाल रही थी, ये सबको समझाती है कि क्या करना है, और ये लोग भी तैयार हो जाते हैं कि जूनियर अब यहाँ की क्लैन लीडर रहेगी। अब ये लोग बताते हैं कि वो जो इनके मार्ग पर यानी जैसे गू यांग के वो ईयर के आसपास एक मूल बन गया था ब्लैक कलर का, ये लोग उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किए थे, पर वो मतलब एक पस के टाइप में बन गया था। और ये लोग बताते हैं कि वेसल रेस में जो भी लोग हैं सबके बॉडी पर ये मार्क है। हालांकि मेरी बॉडी पर जो था वो आपने तो हटा दिया, पर बाकी पर जो है वो मार्क हम कितना भी कोशिश कर रहे हैं वो हट नहीं रहा है। तभी जियान देखता गू यांग की तरफ और कहता तुम चिंता मत करो। पर पियरलेस एम्परर भी इस समय थोड़ा चिंतित थे इस प्रकार के शब्दों को सुन करके कि सभी लोगों पर वो मार्क इन लोगों ने एविल क्लैन वालों ने ट्रांसप्लांट कर दिया है। अब वहीं दूसरी तरफ जो कोर एरिया था एंशिएंट वर्ल्ड का, वहां पर एक ग्रे एविल फॉग को दिखाया जाता है, और ये वही एरिया था जहां पर एंशिएंट पीपल्स रहते थे, यानी कि पावरफुल लोग। अब यहाँ पर मतलब कि 2 लोगों को दिखाया जाता है एविल क्लैन के। ये लोग अपने मास्टर से कहते हैं कि जो ब्लड किंग मो है वो फेल हो चुके हैं, और ये जो बंदा था इसका नाम जाइमी था, और जाइमी जो था काफी ज्यादा पावरफुल था। ये बोलता है मैं ब्लड किंग मो जैसा नहीं हूँ, मुझे मारना इतना पसंद नहीं है, मैं मारता तो हूँ पर किसी का नामो निशान नहीं बचता है, क्योंकि मैं एक पेंटर हूँ। पर इसके साथ जो बंदे रहते हैं बोलते हैं अगर मास्टर हम फेल हो गए तो। और यहाँ पर भी जो एंशिएंट क्लैन के लोग थे पावरफुल फोर्सेस, उन्हें ये एविल क्लैन का बंदा कंट्रोल कर रहा था जाइमी, और इन्हीं से ये अपना काम करवा रहा था। अब इनके बॉडी में जो ऑरा थी धीरे धीरे मतलब समय के साथ, क्योंकि काफी समय हो गया था, तो ये पूरी तरह से एविल होते गए थे। थोड़ा ही इनके अंदर अपना सोर्स ऑफ पावर बचा था। अगर मतलब कुछ समय बाद 5-10 साल बाद कोई आए तो इन्हें अगर कोशिश भी करे तो बचा नहीं सकता था।
तो ये जाइमी जो था ये काफी शातिर बंदा था, मानो इसका आर्ट ही था लोगों को मारना पर किसी को पता भी ना चले। और ये एक ही डायलॉग मारता था कि आर्ट इज डेथ, कला मृत्यु है। और इसके कहने पर यहाँ पर जो कोर एरिया में जो एल्डर्स थे, खास करके गु युआन फर्स्ट, मतलब ये जो गु युआन फर्स्ट है ये काफी पुराने समय से यहाँ पर ये एक एल्डर है यहाँ पर, इनका पावर तो रीइंकार्नेशन टच कर रहा था और ये लोग बैटल के लिए तैयार हो चुके थे इस जाइमी के कहने पर। इधर एक दिन बीत जाता है और अगले दिन सुबह में वो जो जाइमी रहता है उसके कहने पर कई सारे पावरफुल फोर्सेस जहाँ की का जो स्पेस जो क्लोज रहता है फाइनली खुल जाता है और ये लोग अटैक के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। अब जियान इससे कहता है जोनिर से कि चलो मिलते हैं उस चार्मिंग स्कॉलर एविल यानी कि जाइमी से। यार इतनी ठंडी लग रही कि आवाज भी साला निकल नहीं रही है। अब इसके पीछे जो भी स्पिरिचुअल बॉडीज सोल बॉडीज थी, जियान इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अपने 5 प्रकार के होली फ्लेम से एक बैरियर टाइप बना देता है। अब जियान वगैरह फाइनली एंशिएंट सिटी में आ जाते हैं और जैसे यहाँ पर ये एंटर करते हैं कोई आवाज आती है कि एंशिएंट सिटी में आपका स्वागत है, ऊपर आ जाओ। अब यहाँ पर जो भी सोल एल्डर्स जियान वगैरह के साथ आए हुए थे ये कहते लगता है इनके जो गु युआन फर्स्ट है जो यहाँ के लीडर थे, शायद वो लोग भी अब पूरी तरह से उनके कंट्रोल में आ चुके हैं। आगे में इनको एक एंशिएंट क्लैन स्क्वायर दिखता है और यहीं पर जो भी बड़े बड़े मीटिंग्स होते थे, यहीं पर अनाउंस वगैरह होते थे और यहाँ पर टोटल 24 स्टोन पिलर्स थे। यहाँ पर अपने आप ही सीढ़ियां बनने लगती हैं और ऊपर में एक बंदा दिखता है जो कि ब्लैक थ्रोन पर बैठा हुआ था। ये काफी हैंडसम दिख रहा था पर इसके बॉडी पर एविल फोर्स को साफ फील किया जा सकता था, तो इसको हम जाइमी या एविल स्कॉलर भी बुला सकते हैं। अब ये जो बंदा था एविल स्कॉलर सबको प्रणाम करता है और सभी का इस समय स्वागत भी करता है। ये लोग समझ जाते हैं, मतलब पियरलेस एम्परर जियान की इस बंदे का जो दिमाग है वो ब्लड किंग मो वगैरह या जितने भी लोगों से इन लोगों ने मिला है कहीं ज्यादा ये शातिर है। दोनों का स्टैंड सेम ही था, ब्लड किंग मो भी एट स्टार्ट हाउस के पीक पर थे और ये जाइमी भी पीक पर ही था, पर इसका विजडम मानो अलग ही लेवल पर हो। अब जब जूनियर इससे बोलती है कि तुम हमारे मतलब एंशिएंट एरिया को इतने समय से घेर के रखे हुए हो, तो ये सुनता और फाइनली गु युआन फर्स्ट से कहता है मतलब तुम्हारे क्लैन में कुछ अच्छे भी बच्चे इस बार आए हैं, एंशिएंट क्लैन में तुम्हारे। और ये जाइमी तुरंत ही गु युआन फर्स्ट से कहता है क्योंकि ये तुम्हारे क्लैन की है और तुम्हारे डिसेंडेंट है तो तुम ही इसे संभालो। यहाँ पर 12 जो थे एविल अल्टार्स भी थे। अब जैसे ही गु युआन फर्स्ट को ये लोग देखते हैं, पियरलेस एम्परर वगैरह या जो भी लोग थे वो लोग हैरान थे क्योंकि ये यहाँ के लीडर हैं और एक बुत के समान ये खड़े थे, मानो इस एविल स्कॉलर की पूरी बात ये मान रहे हो, इसके दास हो। अब गु युआन कहता है अगर तुम लोग मुझे हरा लिए तभी हमारे एविल किंग से मतलब तुम लोग फाइट करने के योग्य भी हो। अब जियान जब इनके ऑरा को देखता तो ये फील करता है इनके बॉडी में जो रिइंकार्नेशन का थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आ रहा है। अब जियान भी तुरंत अपने जो डेमन एम्परर का वो फैंटम पावर था उसे यूज करता है, पर इनके अटैक के कारण मानो जियान का जो फैंटम पावर था वो भी क्रैक होने लगता है। अब जूनियर जब इस प्रकार देखती है कि जियान थोड़ा पीछे हट गया है तो ये भी अपना जो शैडो ऑफ गोल्डन क्रो था वो यूज करती है। तो फिलहाल जियान और जूनियर मिल करके इस गु युआन फर्स्ट से फाइट करने लगते हैं। अब जियान भी अपने 5 प्रकार के होली फ्लेम को एक्टिवेट करता है और साथ में इसका जो क्लैन टैटू था वो भी एक्टिवेट हो जाता है, तो इसका पावर जो रहता है पहले से कहीं ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। पियरलेस हेवनली एम्परर और साथ में जो गु युआन थे अंकल वो भी हैरान थे कि गु युआन फर्स्ट का जो ऑरा है वो रिइंकार्नेशन लेवल पर जा रहा है धीरे धीरे। और पियरलेस एम्परर कहते हैं मुझे भी मतलब जियान वगैरह के साथ मिलकर इनसे फाइट करना पड़ेगा। और गु युआन पर यहाँ पर जो भी मिलिट्री टीम थी उसको मतलब गाइडेंस देने का ये निर्देश दे देते हैं। अब जूनियर उस प्रकार के रिइंकार्नेशन पावर को यूज करने जा रही थी पर जियान इसे मना कर देता है। जियान कहता है कि तुमने अभी भी जस्ट रिइंकार्नेशन सील को प्राप्त किया है, पहले तुम अपना लेवल बढ़ाओ और उसे प्रैक्टिस करो, ऐसा फोर्सफुली करोगी तो तुम्हारी बॉडी पर बैकलैश जा सकता है। फाइनली ये जियान की बात मान जाती है और जियान कहता है मुझ पर भरोसा रखो। अब जियान जब अपनी ऑरा दोबारा रिलीज करता है तो इसमें एक अलग प्रकार का पावर था, ये जायो क्लैन का पावर था, मतलब ये जायो क्लैन के पैटर्न से ये पावर निकलता था। फाइनली समय के साथ जियान ने इस प्रकार के पावर को डिस्कवर कर लिया था। गु युआन फर्स्ट चाहते थे शायद ये अपने एक ही अटैक से इन तीनों को मार सकते थे, पर जो एविल स्कॉलर था उसे मजा चाहिए था इस बैटल में, तो इसलिए ये अपने अटैक को इनको टॉर्चर करने के लिए यूज कर रहे थे। अब ये तीनों मिल करके एक साथ गु युआन फर्स्ट पर अटैक करते हैं और जियान वो नया वाला जो टेक्निक था एंशिएंट जुआन रूलर का नो फेज स्लैश इन पर यूज करता है, पर इस अटैक से बस गु युआन के फर्स्ट के कपड़े ही मानो हिलते हैं और ये थोड़ी दूर बस खिसक जाते हैं और जियान का जो फेजलेस ये अटैक था इसे कंप्लीटली बस ने अपने फ्लिक ऑफ फिंगर से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और गु युआन फर्स्ट कहते हैं तुम्हारा जो फ्लेम है काफी अच्छा है, तुम मुझे क्यों नहीं दे देते। वही जूनियर वो जो नया टेक्निक था गोल्डन क्रो जिसमें कि होली फ्लेम का पावर मिक्स था ये यूज करती है। अब इस प्रकार के अटैक को देखकर के गु युआन भी समझ जाते हैं ये एंशिएंट फेरी लैंड का पावर है और ये इनहेरिटेंस से ही हासिल किया जा सकता है। अब ये एक पावरफुल अटैक आइस क्रिस्टल फ्लावर यूज करते हैं, दोनों का अटैक बराबरी पर छोड़ता है पर जूनियर इस दौरान कुछ कदम पीछे खिसक जाती है। पियरलेस एम्परर भी अपना पावरफुल अटैक एंशिएंट इमॉर्टल जायंट एलिफेंट यूज करते हैं, पर इससे गु युआन को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और ये पियरलेस एम्परर को भी पीछे ढकेल देते हैं। जियान समझ जाता है जो गु युआन फर्स्ट है इनके पास 2 एट्रीब्यूट है, आइस और फायर दोनों। अब इसको भी दिमाग में एक आइडिया आता है, जूनियर भी समझ जाते जियान क्या करना चाहता है, तो जियान को थोड़ा समय चाहिए। तो फिलहाल जूनियर और पियरलेस एम्परर अंकल गु युआन फर्स्ट से फाइट करने लगते हैं।
अब जियान इस समय अपनी आंखें बंद करता है और अपने सोल पावर से अपने जायो क्लैन का जो ब्लड पावर था उससे मानो कम्युनिकेट कर रहा हो। हालांकि क्लैन पैटर्न्स का जो पावर थे फुली अभी तक भी जियान इसे समझ नहीं पाया था। और इसका जो क्लैन पैटर्न था जायो क्लैन का बाकी जो क्लैन पैटर्न से, चाहे वो गू क्लैन का या कहीं का हो, उससे कहीं ज्यादा मिस्टीरियस थे। और वो जो एविल स्कॉलर था चुपचाप ये बैटल को मजे से देख रहा था। और वो जो 12 एविल अल्टार्स होते हैं उनके बीच में अचानक से मानो एक चेस का कार्ड प्रकट होता है, यानी कि चेस बोर्ड प्रकट हो जाता है। और इधर अंकल गू युवान फर्स्ट से लगातार जूनियर और पियरलेस एम्परर फाइट करते थे। वही जियान अपना एक पावरफुल अटैक बना रहा था क्लैन लाइन के पावर की मदद से। अब इस दौरान बैटल करते करते गू युवान, इनके पीछे जो भी सोल बॉडीज थी, तो उसमें से थर्ड एल्डर वगैरह ये जो भी लोग रहते हैं, ये लोग भी 8 स्टार डाउन के लेट स्टेज में ही थे। तो इनसे ये लोग कहते हैं फिलहाल तुम लोग जियान की बॉडी को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि इस समय जो जियान की बॉडी थे मानो खून से भरी हुई हो। और इस समय जो अंकल गू युवान फर्स्ट थे वो जियान के बॉडी से एक अलग ही ऑरा फील करते और इन्हें भी थोड़ा सा डर जैसा लगने लगा था। और जो बाकी एल्डर्स थे जो सोल बॉडी से, जैसे कि गू यूलान और गू टोंग वगैरह, ये भी हैरान थे जियान के 7th स्टैंड डाउ जियान के लेट स्टेज के पावर पर। जो प्रेशर था वो उससे कहीं ज्यादा पावरफुल था। और इन सभी को अंकल गू युवान भी कहते हैं, मतलब इनको प्रोटेक्ट करो जियान को। हालांकि तुम लोग को भरोसा नहीं होगा कि ये बंदा मतलब 7 स्टार पर है और अंकल गू युवान फर्स्ट जो कि लगभग रीइंकार्नेशन पर पहुंच रहे हैं, उन्हें कैसे हराएगा, पर मेरी बातों पर भरोसा करो। अब क्योंकि इनके पास टोकन था जो कि इन्हें जूनियर ने दिया था, तो सभी लोग इनकी बात मान रहे थे, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं था बाकी जो भी एल्डर्स थे या जो भी लोग कि ये बंदा जायो क्लैन का है। इसलिए इनको अंदाजा नहीं था कि जियान कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। अब इधर जियान देखता है कि जूनियर वगैरह काफी डिसएडवांटेज में होते हैं, पर अभी भी ये डिस्टर्ब खुद को नहीं कर सकता था। ये अपने ब्लड से अपने जायो क्लैन का जो पावर था फोरहेड पर, उसे फुली एक्टिवेट कर रहा था। और वहीं अंकल गू युवान फर्स्ट ने एक पावरफुल अटैक जियान की तरफ लॉन्च कर दिया था। पर यहाँ पर जो भी एल्डर्स थे इस अटैक को अपने सोल बॉडी से ही मानो रजिस्ट करने की कोशिश करते हैं। अब गू युवान भी समझ जाते हैं जो अंकल गू युवान फर्स्ट ने अटैक किया वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये लोग अगर यानी स्पिरिचुअल बॉडीज जो है इन लोगों की बीच में आई तो ये लोग पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और ये इनके गू क्लैन के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता था। और डायरेक्टली गू युवान सबके आगे आगे खड़े हो जाते हैं और ये जो पावर था इन लोगों की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा था। तभी जियान कहता है कि थैंक यू आप सभी लोगों के लिए, और ये बीच में आ जाता है और ये कहता है जायो क्लैन पैटर्न एक्टिवेट। और मानो इसके आईब्रोज के बीच में एक थर्ड आई खुल जाती है और इसमें से जो ऑरा निकल रहा था ये अलग ही लेवल पर था। अब जो यहाँ पर गू युवान फर्स्ट ने पावर यूज किया था, आइस और फायर एट्रीब्यूट तो यूज किया था, प्लस इसमें थोड़ा सा रिइंकार्नेशन पावर मिक्स था। अब जियान भी तुरंत इस अटैक की तरफ देख करके स्माइल करता है और कहता है द पावर ऑफ क्लैन टैटूज डिस्ट्रॉय इट। अब जियान के थर्ड आई को देख करके यहाँ पर जो भी लोग थे हैरान थे, इसमें से जो पावर निकल रहा था। अंकल गू युवान फर्स्ट भी, इनका जो अटैक था ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। गू युवान भी काफी ज्यादा वीक हो जाते हैं और तुरंत इनकी बॉडी से ब्लैक लिक्विड निकलती है, एक एविल ऑरा थी और इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने लगती है। अब जियान इस ब्लैक लिक्विड को देख करके स्माइल करता है। जियान की थर्ड आई में से एक गोल्डन पावर निकलता है और तुरंत इस पावर के अटैक में ये जो ब्लैक लिक्विड था अंकल गू युवान फर्स्ट की बॉडी पर पूरी तरह से गायब हो जाता है। पर वो ब्लैक एरा अभी भी गू युवान की बॉडी में जो थोड़ा बहुत अंदर था, ये भी हैरान था इस प्रकार के क्लैन पैटर्न को देख करके। ये कहता है इम्पॉसिबल, और इस दौरान ये चीखने चिल्लाने लगता है और जो ब्लैक लिक्विड बचा हुआ था एक जगह इकट्ठा होता है और अंकल गू युवान फर्स्ट के चेस्ट को मानो पेनेट्रेट करना चाहता हो। अब गू युवान फर्स्ट भी जाग गए थे तो ये अपने रिइंकार्नेशन पावर से इस लिक्विड को सप्रेस करने लगते हैं और ये जो एविल लिक्विड था वो एविल सोल्जर जो थे स्कॉलर की तरफ भाग जाता है और ये तुरंत ही कहता है मास्टर उस बंदे ने यानी गू युवान फर्स्ट ने मेरे मतलब अपने बॉडी से मेरा कंट्रोल हटा दिया है। अभी इस दौरान गू युवान फर्स्ट जियान को थैंक यू बोलते हैं। हालांकि जियान भी इस क्लैन पैटर्न को यूज करने के कारण थोड़ा वीक तो हो ही जाता है, पर गू युवान भी इस एविल ऑरा को निकालने के बाद ये भी वीक फील कर रहे थे। पर वो जो एविल स्कॉलर था बोलता है काफी अच्छा सीन है। अब गू युवान फर्स्ट सबको अपनी स्टोरी सुनाते हैं कि सोल पैलेस को ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए गए थे, पर यहाँ पर ये जाइमी भी था और इस मौके का फायदा उठा करके इन लोगों ने इनके कई सारे लोगों इवन गू युवान फर्स्ट को भी एविल ऑरा से इंजेक्ट कर दिया था। अब वही जो जाइमी स्कॉलर रहता है जियान से कहता है पहला टेस्ट तुम पास कर चुके हो, अब असली गेम शुरू होगा। और ये कहता है अगर कोई गेम का रूल ब्रेक किया तो मैं उसे मार दूंगा। और ये जो गेम था ये लाइफ एंड डेथ का गेम था और तुरंत जियान वगैरह फील करते एक नए स्पेस में आ चुके हैं और जहाँ पर ये लोग थे ये एक जंगल था और यहाँ पर एक आवाज गूंजती कि मेरा गेम में तुम्हारा स्वागत है और इस गेम को बोर्ड ऑफ लाइफ एंड डेथ कहते हैं और जो भी इस गेम को जीतेगा वो मेरे साथ चेस खेल सकता है। और ये जो चेस बोर्ड गेम था इसका मतलब ये एक एविल टूल था 20वें नंबर का वर्ल्ड में फॉर एन एविल क्लैन में। अब जो एल्डर गू युवान फर्स्ट रहते हैं ये जियान वगैरह को बताते हैं कि ये जो गेम है चेस बोर्ड ऑफ डेथ, इसके बारे में पूरा इनको जियान वगैरह को डिस्क्रिप्शन देते हैं और इस प्रकार के गेम को यूज करने के लिए कहीं ज्यादा मतलब लोगों का ब्लड पावर यूज किया होगा इस बंदे ने। तभी जियान के अंदर वो जो अंडरवर्ल्ड गार्ड रहते हैं वो जियान को बताते हैं कि इस मतलब गेम में बेसिकली एविल ऑरा तो है पर साथ में इसमें अंडरग्राउंड का ऑरा भी यानी अंडरवर्ल्ड का भी ऑरा मिक्स है। ये सुन के जियान भी हैरान था और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और यहाँ पर जियान सबको दिखाता है मतलब कि यहाँ पर एक डार्क मैटर भी है। अब ये लोग जीते या हारे दोनों चीज में इन्हीं का लॉस था। अगर ये लोग जीत गए तो बाहर के लोग जिनके ऑरास को ये यूज कर रहा है वो लोग मारे जाएंगे और वो लोग भी एंसेंट क्लैन के ही हैं, और हार गए तो ये लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। जूनियर आगे जाना चाहती थी पर जियान इसे मना करता है और इधर एल्डर गू युवान भी काफी खुश थे कि जूनियर अब इनके क्लैन की लीडर है
एल्डर गुइवान फर्स्ट यहाँ के पुराने लीडर थे और फिलहाल जूनियर नई लीडर है। और ये जो डार्क मैटर है सभी के बॉडीज में एंटर कर चुका है। अगर ये लोग यहाँ पर फाइट नहीं किए, यहाँ से भागेंगे तो भी ये लोग मारे जाएंगे। और इन सभी की तरफ से जियान जो रहता है इस लाइफ एंड डेथ गेम में आगे जाता है। और अगर जियान को कुछ भी हुआ तो सभी लोग यहाँ पर अपने पावर को ब्लास्ट कर देंगे और इस दौरान ये एवेल स्कीमर भी मारा जाएगा। पर जूनियर कहती है उसको कुछ नहीं होगा, वो मेरा पति है और दूसरी बात वो जायो क्लैन का है। तो भाई लोग स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं शाम में एक नए वीडियो के साथ। और हाँ, जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जरूर से जरूर कर दो और जल्दी से 10,000 करा दो, मज़ा ही आ जाएगा फिर तो। और टेलीग्राम पर याद से फॉलो कर लो, क्योंकि अगर लाइव सेशन करना रहा तो मैं वहीं पर करूँगा और 10,000 होने पर वहीं पर मैं अपना शकल भी दिखा दूंगा। हालांकि मैं लड़का हूँ तो कोई खास फ़र्क पड़ता नहीं है वैसे भी। बाय।